एक बार फिर से CGL मेंस 2022 के क्वेश्चन के साथ मैं एक झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेक्सिकन इंग्लिश टीचिंग सेंटर में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना सकते हैं। डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। क्वेश्चन छोटा दिखता है लेकिन दमदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखते हैं कि डू से सेंटेंस की शुरुआत हुई, डू से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। डू के साथ हमेशा सभी लोगों को पता है कि V1 आती है, तो ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब का प्रथम रूप V1 है। फिर आगे में फिनिश भी V1 है, तो V1 एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए सुधार होगा। सुधार होगा तो नो इंप्रूवमेंट खत्म हो गया, एक ऑप्शन खत्म है। दूसरी चीज अब हम पुट करते हैं, यदि इसको उठा के यहां पे रख देंगे, अगर इसको उठा के पूरे अंडरलाइन पार्ट पर रखेंगे तो मस्ट आई टू आ जाएगा। सभी लोगों को पता है कि मस्ट मॉडल वर्ब का काम करता है और दो ही मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव अर्थात V1 का यूज होता है। लेकिन दो ऐसे मॉडल वर्ब है जो टू जिसके साथ टू होते हैं, उसमें एक आता है आप लोगों का आउट टू और दूसरा आता है यूज्ड टू। आउट टू और यूज्ड टू, इस दो मॉडल वर्ब्स को छोड़ करके कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज नहीं करेंगे जब वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। तो इसके आधार पर ये मस्ट के साथ टू का प्रयोग ही वर्जित है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ये डू है, ये ऑलरेडी अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है और मस्ट भी एक ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। और मैच कर लेते हैं नीड, इसको उठा के यहां पे रखेंगे तो नीड अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया, आई सब्जेक्ट है और इसको चाहिए वर्ब का पहला रूप, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ V1 आती है, तो यहां पे फिनिश हो गया V1। इस प्रकार से हमारा जवाब तो मिल गया, लेकिन इसके पीछे कारण सब जानेंगे। अब आइए थोड़ा सा साबित करते हैं। कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स का भी काम करते हैं, जिसमें विल, डेयर और नीड, ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। और जब नीड मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसके 5 रूप होते हैं। जब नीड मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसके 5 रूप होते हैं। नीड का V1 नीड, V2 नीडेड, V3 नीडेड, V4 नीडिंग, V4 नीडिंग और V5 नीड्स। ये तो सभी लोगों को पता है, V5 नीड्स। अब ये यहां पर जो नीड है ये वर्क क्या एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब के रूप में काम किया। और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो इसका प्रयोग जो होता है वो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक में। तब जाकर के करते हैं जैसे आई, जैसे थोड़ा देर के लिए आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है। इसका क्या बनाते हैं निगेटिव, एक्चुअली में V1 हो गया, तो इसका क्या बनाते हैं आई डोंट नीड यू, डू नॉट लगा, डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू। अब ये यहां पर नीड V1 है, मेन वर्ब है, और यहां पर भी V1 है, लेकिन यही सी रहता तो सी नीड्स यू, तो फिर सी डजंट नीड यू, अर्थात ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और उसका निगेटिव बनाने के लिए डू डज का सहारा लेना पड़ रहा है, डू डज का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज देखते हैं, एक और देखते हैं, आई, एक और चीज देखते हैं, आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है। जब नीड मेन वर्ब का काम करता है तो इसके साथ फुल इन्फिनेटिव आते हैं,
बेयर इन्फिनिटिव नहीं। बेयर इन्फिनिटिव मतलब V1, फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। तो आई नीड टू गो, मुझे जाने की जरूरत है, इसका भी नेगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट नीड टू गो, आई डोंट नीड टू गो, नीड टू गो। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या निकलेगा? डू आई नीड टू गो, डू आई नीड टू गो, ये बनेगा क्वेश्चन मार्क। तो डू आई नीड टू गो, तो देखिएगा नीड यहां पर V1 हुआ, तब इसके साथ 2 ले लिया। अगर यहां नीड के साथ हम 2 लगा दे तो हो सकता था डू आई नीड टू फिनिश, लेकिन 2 वाला कहीं ऑप्शन है नहीं, यहां मस्ट आ रहा है, और मस्ट के साथ तो मॉडल वर्ब, मस्ट मेन वर्ब का काम करता नहीं है, इसीलिए वो ऑप्शन गलत था। नीड, विल, डेयर मेन वर्ब का काम करता है ना। तो इसीलिए यहां पर नीड आई टू गो के बदले नीड आई, डू आई नीड टू फिनिश होनी चाहिए थी, लेकिन नीड, डू आई नीड टू ऐसा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमको सुधार करना पड़ा था। अब ये यहां पे टोटल का टोटल नीड क्या हो गया? मेन वर्ब। तो आपने देखा कि नीड वहां पे काम किया मेन वर्ब का, लेकिन अब देखते हैं कि नीड कब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, अर्थात मॉडल वर्ब का काम करेगा। तो याद रखिएगा, नीड जब मॉडल वर्ब का काम करता तो निगेटिव, एंट्रोगेटिव, एंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन में प्रयोग किए जाते हैं। अब तब जाके याद रखेंगे, अगर सब्जेक्ट और फिर जाकर के नीड, फिर लगा दे नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट, तो अब ऐसे कंडीशन में इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आ जाएंगे, और ये नीड यहां पर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है एज ऑक्सिलरी वर्ब। सबको पता है मॉडल वर्ब के साथ क्या चाहिए? V1। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही डायरेक्ट नॉट आते हैं, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, तो फिर नीड नॉट। तो नीड या ऑक्सिलरी वर्ब का काम किया। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नीड को बाहर कर देंगे, नीड प्लस सब्जेक्ट, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहां पे नीड किसका काम किया? मॉडल वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसे ही बना लेंगे, यही कर रहा है, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। यहां मॉडल वर्ब हो जाने के कारण ये अपने साथ वर्ब का प्रथम रूप ले लिया, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव ले लिया। तो यही तो ऑप्शन दे रहा था, नीड, इसको उठा के रख देंगे, टोटल को रिप्लेस करेगा, नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये मॉडल वर्ब, और आगे में फिनिश V1, तो नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहां पर ये नीड किसका काम किया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम किया। लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में नीड जब यूज होते हैं तो मेन वर्ब का काम करता है, ऑब्जेक्ट लेगी या 2 + V1 लेगा। लेकिन नीड जब मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो ऐसे कंडीशन में नीड के साथ V1 चाहिए। नीड सब्जेक्ट के बाहर आ सकता है, WH वर्ड के साथ नीड का प्रयोग हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब एक बात और बता दूं, इसीलिए आंसर हमारा 2 सही था, आंसर हमारा 2 सही था। अब देखते हैं, अब आते हैं, नीड एक नाउन का भी काम करता है, नीड एक नाउन का भी काम करता है। द नीड ऑफ वाटर, नीड एक नाउन का भी काम करता है, तब जरूरत, द नीड ऑफ वाटर, द नीड ऑफ मनी, पैसे की जरूरत, पानी की जरूरत, द नीड ऑफ योर एडवाइस, आपकी सलाह की जरूरत। तो नीड वहां पे नाउन का भी काम करते हैं। आशा करते हैं कि आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर इसी प्रकार के वीडियो को और देखना चाहते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
टेक केयर।